वृंदावन सो वन नहीं और नंदगाम सो गाम, बंसी वर्ष वृक्ष नहीं और कृष्ण नाम सो नाम। राधा मेरी स्वामिनी और मैं राधे को दास, जन्म जन्म वो जीवियो श्री वृंदावन को वास। और ये ब्रज 84 कोस की जो परिक्रमा है, इसमें जो उत्साह और उल्लास है वो श्रद्धालुओं का एक चरम पर है। ब्रज 84 कोस की परिक्रमा यहाँ जो है दूर देश के कोने कोने से आए श्रद्धालु यहाँ दे रहे हैं। किसी के पैर में छाले हैं तो किसी को जो है रास्ते की थकान है, लेकिन ये जो राधा नाम का जो गुणगान है, जैसे ही कृष्ण नाम और राधा नाम जुबान पे आता है तो वो सारी थकान को भूल करके सिर्फ और सिर्फ जो है अपनी भक्ति में रम जाते हैं। कि कोई अपने भारी वजन को लेकर के इस रास्ते में चल रहा है तो कोई जो है नंगे पैर परिक्रमा कर रहा है, लेकिन और सिर्फ है तो यहाँ जो है उत्साह है और भारी उत्साह है। यहाँ जो 3 राज्य हैं, हमारा उत्तर प्रदेश, राजस्थान और हरियाणा, तीनों राज्यों को जोड़ती ये परिक्रमा में जो है एक अलग ही जो भक्ति का संगम जो है यहाँ नज़र आ रहा है। यहाँ सिर्फ और सिर्फ है तो कृष्ण नाम है, कृष्ण नाम की पूज है, राधा नाम की पूज है। न जो है शारीरिक थकान है, ना ही जो है किसी भी तरह का कोई कष्ट है, सिर्फ और सिर्फ है तो सिर्फ जो है भक्ति है, उत्साह है, उमंग है। और यहाँ श्रद्धालु जो है दौड़े चले जा रहे हैं, चलते चले जा रहे हैं और यहाँ न उन्हें सूरज की तपिश जो झुलसा रही है, न ज़मीन की जो गर्माहट है उसके छाले उन्हें दर्द दे रहे हैं और सिर्फ सुकून दे रहा है तो राधा नाम सुकून दे रहा है और भगवान श्री कृष्ण का नाम सुकून दे रहा है। आइए दोस्तों जानेंगे जो है ब्रज 84 कोस की परिक्रमा दे रहे देश के कोने कोने से आए श्रद्धालुओं से कि वो किस तरह से यहाँ परिक्रमा देने के लिए आए हैं, किस तरह से उनकी ये परिक्रमा सार्थक हो रही है और वो क्यों इस परिक्रमा को दे रहे हैं। परिक्रमा देने the matter of Sanatan Dharam. Yes. I belong to Hindu family. Myself, S.P. Sharma. I completely God. बहुत धन्यवाद। राधे राधे, आपकी परिक्रमा पूर्ण हो। जय श्री राधे। न दोपहर की चिलचिलाती धूप का डर, न पत्थरों से छले पैरों का दर्द, जुबां पे बस एक ही नाम, राधे राधे। दोस्तों, इस समय ब्रज की पावन धरा पर आस्था का एक ऐसा समंदर उमड़ा है जिसे देखकर विज्ञान भी हैरान है। अधिक मास के इस बेहद पवित्र महीने में ब्रज की ऐतिहासिक 84 कोस परिक्रमा चल रही है, जहां 3 राज्यों का भूगोल सिमटकर सिर्फ कृष्णमय हो गया है। राधे राधे। कहाँ से आ रहे हो आप? दाऊजी थे। तो आपकी परिक्रमा क्या दिन से चल रही है? बढ़िया। कितने दिन से परिक्रमा लगा रहे हो आप? तो कब तक कंप्लीट हो जाएगी परिक्रमा? हो जाएगी। तो आप जोड़े से परिक्रमा कर रहे हैं? तो पहली बार कर रहे हैं परिक्रमा, पहले भी की है? ना, 5 ही है। तो इसका करने का उद्देश्य क्या रहता है दादाजी? तो कैसा अनुभव रहा है आपका जो परिक्रमा में? बहुत बढ़िया। तो कई राज्यों के लोग मिलते हैं, किस तरह का रहता है? सब बढ़िया आप बताएंगे दादाजी कैसी रही परिक्रमा? बहुत गजब आनंद है। रसगुल्ला खा ले, मन करे जो पी ले, मन करे जैसी छाया, आप मन करे जैसी ठाकुर जी को नाम। आप इतने बुजुर्ग हैं तो आपको एक थकान नहीं महसूस होती? नहीं, राधा रानी कृपा है ना, कृपा है राधा रानी की। थकान क्यों होगी भाई, बाकी नाम पे आए तो मतलब राधा रानी का जो नाम है वो सारी थकान मिटा देता है। राधा रानी और संसार में है कौन। लेकिन क्या आप जानते हैं कि यह 84 कोस परिक्रमा क्यों लगाई जाती है और इसका इतिहास क्या है? पौराणिक मान्यताओं के अनुसार इस परिक्रमा की शुरुआत स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने की थी। कहा जाता है कि जब यशोदा मैया और नंद बाबा ने ढलती उम्र में चारों धामों की यात्रा करने की इच्छा जताई, तब कान्हा ने अपने योग बल से ब्रजमंडल में ही समस्त तीर्थों, पवित्र नदियों और देवताओं का आह्वान कर दिया। उन्होंने कहा, मैया बाहर जाने की ज़रूरत नहीं, सारे तीर्थ यहीं हैं। तभी से इस पावन भूमि की परिक्रमा की परंपरा शुरू हुई। यह यात्रा लगभग 252 किलोमीटर यानी 84 कोस के दायरे में फैली है। शास्त्रों में माना जाता है कि इंसान 84 लाख योनियों के चक्र में भटकता है। जो भक्त सच्चे मन से इस 84 कोस की परिक्रमा लगा लेता है, उसे जीवन मरण के इस चक्र से मुक्ति मिल जाती है। बताइए कुछ परिक्रमा के बारे में 84 कोस के। कोई दिक्कत तो ना हो रही परिक्रमा में?
वैसे तो यह यात्रा कभी भी की जा सकती है, लेकिन अधिक मास यानी पुरुषोत्तम मास में इसका महत्व अनंत गुना बढ़ जाता है। हिंदू धर्म में अधिक मास के स्वामी स्वयं भगवान विष्णु यानी श्री कृष्ण हैं। इस महीने में किए गए दान, तप और परिक्रमा का फल कभी नष्ट नहीं होता। यही कारण है कि इस बार देश के कोने कोने से लाखों श्रद्धालु यहाँ खिंचे चले आ रहे हैं। इस यात्रा की सबसे मार्मिक तस्वीर वो है जहाँ इंसान का हौसला उसकी शारीरिक सीमाओं को पार कर जाता है। धूल से सने चेहरों पर कोई थकान नहीं है। लोग आधी रात से ही चलना शुरू कर देते हैं। जगह जगह स्थानीय लोगों और सेवादार भंडारे, जल सेवा और भक्तों के छालों पर मरहम लगाने के लिए शिविर लगाए बैठे हैं। यह सिर्फ धार्मिक यात्रा नहीं, सामाजिक समरसता का विराट उत्सव है। ब्रज की 84 कोस परिक्रमा हमें सिखाती है कि अगर मन में विश्वास हो तो दुनिया का कोई भी कष्ट आपको आपकी मंजिल तक पहुंचने से नहीं रोक सकता। क्या आपने कभी ब्रज की यात्रा की है? हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें और कमेंट में राधे राधे लिखना न भूलें। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।